नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि इंट्राडे के लिए जब हम कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे सामने दो विडंबनाएं आती हैं। सबसे पहली विडंबना होती है कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, हम आज इस वीडियो में प्रॉपर सीखेंगे कि स्टॉक्स का सिलेक्शन हमें कैसे करना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, नंबर 2 पे आता है हमारा कि हमने स्टॉक्स का सिलेक्शन तो कर लिया, बट अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये आने वाली है कि हमारा जो बेस्ट टाइमिंग है ट्रेडिंग करने का वो क्या है। एक्चुअली स्टॉक सिलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन आपने कर लिया, ऑल द बेस्ट, बट इसके बाद अब बात आती है कि क्या हमें एंट्री बनानी है, वो किस समय बनानी है यार। 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट चलता है। अब हमें इसमें कब और किस समय हमें एंट्री बनानी है, सबसे बड़ी विडंबना ये होती है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने टाइम सही से सेलेक्ट नहीं किया, सही समय पे अगर आपने एंट्री नहीं बनाई, तो दोस्तों आपके सामने आने वाली है बहुत बड़ी चुनौती। और वो चुनौती आपको हो सकता है आपका एसएल हिट करवा दे, या आपको एक जो बड़ा प्रॉफिट होने वाला होता है वो बड़ा प्रॉफिट ना होके एक छोटे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है छोटे से प्रॉफिट आपको दिखा के फिर उसके बाद जो है आपका ट्रेड लॉस में चला जाए, लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बेस्ट टाइमिंग आपकी क्या होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर स्टॉक्स में किस तरीके से हमें चेक करना होता है कि क्या यहाँ पे हमारी बेस्ट टाइमिंग है, क्या हम यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्या हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें जो है खासकर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन पे, और उसके बाद भाई हमने जो एंट्री करनी है उसका बेस्ट टाइमिंग क्या होगा, क्या हमारा एसएल होगा, क्या हम टारगेट रखेंगे, ओवरऑल मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें और देखनी होती हैं, तब जाके दोस्तों एक बेस्ट ट्रेड हमारे लिए बन पाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाओ फटाफट 9:15 पे मार्केट ओपन हो और आप जाके किसी भी स्टॉक्स में घुस जाते हो। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इससे आप अपना पैसा लूज करोगे, डेली लूज करोगे, और कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज होके जाना पड़ेगा मार्केट से। क्योंकि आप देखोगे एक दिन आपने लॉस किया, 4 दिन करा, 10 दिन करा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, दोस्तों एक ना एक दिन आपको इस मार्केट से दूर हो जाना है। क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको वो रास्ता नहीं पता कि किस तरीके से हम जो प्रॉफिट बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक ना एक दिन अपनी सारी कैपिटल को लूज करने के बाद ऑटोमेटिकली मार्केट को छोड़ने का मन बना लेंगे। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में आए हो और इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी उम्मीद है कि कहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए ताकि हम अपना एक छोटा सा प्रॉफिट बनाने लग जाए। दोस्तों डेफिनेटली आप जो है प्रॉफिट बनाने लग जाओगे, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपने फॉलो करनी है, फुलफिल करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपने बैक टेस्ट करना चाहिए, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी स्टॉक मार्केट्स में। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी हम बताते हैं उसको एटलीस्ट आप जो है 10 से 12 बार उसको बैक टेस्ट करो, उस पर प्रैक्टिस करो, उसको 1-2 महीना 3 महीना टेस्टिंग पे लगाओ, उसको देखो कितना वर्क करती है वो। उसके बाद आप जो है उसमें इंडल्ज हो जाओ। उसके बाद ही आपने जो है किसी भी स्ट्रैटेजी पे जो है ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि ट्रेड लेना इज़ अ रिस्की बिट, क्योंकि आपका कैपिटल वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो जहाँ भी कैपिटल लग रहा हो दोस्तों, चाहे वो कोई भी शख्स वहाँ पे आपको बता रहा हो, आपने अपनी सोच समझ से ही कोई भी ट्रेड लेना चाहिए, उसको बैक टेस्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर उसके बाद ही सारे चीज़ों को एनालाइज करके तब आपको जो है वहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं भाई स्टॉक सिलेक्शन का कैसे करना है, उसके बाद टाइमिंग का क्या सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी जब आप इंटरडे करते हो तो इंटरडे में देखो, मैं सजेस्ट करूँगा कि इंटरडे हमेशा ना आप बाइंग साइड करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मार्केट ना ओवरऑल हमेशा, मैं कहता हूँ 12 महीने में से करीब 9 से 10 महीने आपको मार्केट जो है पॉजिटिविटी में दिखाई पड़ती है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनको ओवरऑल ऊपर ही जाना होता है, मार्केट ऊपर जाने के लिए ही बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी कहाँ थी और आज कहाँ पे है और कल कहाँ होगी,
इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट को ओवरऑल ऊपर ही जाना है। तो जब भी आप इंट्राडे करते हो सबसे पहले तो आप सेलिंग साइड का भूल जाओ कि सेलिंग साइड में आपने इंट्राडे करनी बिल्कुल नहीं करनी होती दोस्तों। क्योंकि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, मान के चलो 100 क्वांटिटी आपने सेल साइड में यहाँ पे इंट्राडे में ले ली है, आपने सेल कर दी है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आपका इसमें लॉस हो रहा है इवनिंग तक, ठीक है। इवनिंग तक लॉस हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक ही ऑप्शन है कि बेटा यहाँ पे काट दे, अपने आप पोजीशन को काट दे, या फिर मार्केट बंद होगी तो वो आपकी पोजीशन को खुद काटेगी और आपसे चार्ज भी लेगी। खत्म, मतलब आपका लॉस भी हो रहा है, ऊपर से आपने को चार्ज भी देने पड़ेंगे अगर आपने नहीं काटी, और अदरवाइज आपको खुद ही काटनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, सबको पता होगा। लेकिन अगर आप बाइंग साइड कर रहे हो इंट्राडे, ठीक है, बाइंग साइड जा रहे हो, आपने 100 क्वांटिटी बाई की है और वो प्राइस गिर के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे क्लोज होने वाला है, 3:30 बजने वाले हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक दो तीन ऑप्शन है। नंबर 1 इज कि आप यहाँ पे लॉस बुक कर लो, ये तो सिंपल है, करना ही पड़ेगा। बट इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन एक ये भी है जिसमें आपका बचाव हो सकता है कि इस पोजीशन को आप बाइंग वाली पोजीशन को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कहाँ पे, अपनी लॉन्ग पोजीशन में। मतलब इसको आप डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या मार्जिन में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल है थोड़ी तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो। तो दोस्तों इसलिए मैं जो है आपको हमेशा बाइंग साइड में ही रिकमेंडेशन करूंगा कि आपने कभी भी इंट्राडे करनी है तो वो बाइंग साइड में ही करनी चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट पे कि भाई हमें स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन इज द बेस्ट वे टू इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। जब हमें स्टॉक सिलेक्शन ही नहीं करना आएगा तो दोस्तों हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ऐसे ही आंख मिचौली नहीं कर सकते हम किसी भी रैंडमली स्टॉक्स में जाके हम कुछ भी उठा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो मेरे बिगनर्स भाइयों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ना स्टॉक सिलेक्शन करना सीखो कि कल मुझे किन किन स्टॉक्स में काम करना है, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा आपने एक चीज़ का यूटिलाइजेशन करना है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जब भी आप इस तरीके से चार्ट को ओपन करते हो, मैं करके दिखाऊंगा, पहले ऐसे ही आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपने जब भी कभी इस तरीके का चार्ट ओपन किया, ठीक है, उस चार्ट में आपने सबसे पहले क्या देखना है कि मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम जब आप ओपन करोगे, ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम जब जैसे ही आप ओपन करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपने कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट मार्क नहीं करना है, जैसा कि मैंने किया हुआ है, मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी आप अपनी सहूलियत के लिए लगा सकते हैं, नो इशू है, ठीक है। बट ये अभी तक आपका आवरली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है और इस पे मैं एक छोटा सा इंडिकेटर यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑल्दो मैं कभी भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ एक इंडिकेटर को छोड़ के दोस्तों मैं कभी भी कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल चार्ट रखने वाला बंदा हूँ और जो जितना सिंपल चार्ट रखेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उतने ही ज़्यादा चीज़ों को वो समझ पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे ये अभी ना EMA 9 का लगा हुआ है, मैं सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे इसको 200 करना है, 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, मैंने इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा दी है। अभी हम इस पे दोस्तों एक चीज़ देखने वाले हैं कि जब मैंने ये 200 मूविंग एवरेज लगाई, वो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि भाई टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आवरली में आपका टाइम फ्रेम हमेशा होना चाहिए इस काम के लिए, इंट्राडे वाले के लिए, ठीक है। अब आवरली टाइम फ्रेम में आपने 200 मूविंग एवरेज लगा लिए, ठीक है। अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि भाई ये चीज़ें तो हम लगा लेंगे, बट अब स्टॉक्स का कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक्स में कब एंट्री बनानी है, सही टाइमिंग क्या है, और जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसका पर्टिकुलर किन किन स्टॉक्स पे वो अप्लाई होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आप, जब भी कोई स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, ठीक है, उसके बाद ये जो है बाउंस बैक करता है, हमारी एंट्री दोस्तों यहाँ पे हो जानी चाहिए, चाहे थोड़ा सा नीचे चाहे ऊपर, मतलब मूविंग एवरेज के आसपास जैसे ही आता है तो वहाँ से एक तेजी हमें देखने को मिलती है
हमें सिंपल सा एक चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है कि स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड वाला स्टॉक्स होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आपने देखनी है, डेली में देख लो, वीकली में देख लो, ओवरऑल उसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए नंबर वन पे। और नंबर टू पे अर्ली टाइम फ्रेम में आने के बाद जब वो अपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा हो दोस्तों, तो वहाँ पे हमें देखना है कि कब ये जो है वापस बाउंस बैक करना स्टार्ट कर रहा है, वहीं पे हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। तो ये इंट्राडे वाली बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, कि इसमें ना जब आपका प्राइस वापस से रिवर्सल करता है तो हमें एक सिंपल सा टाइमिंग और थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे जो प्राइस है ये यहाँ पे चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, 9:15 पे इसने चलना स्टार्ट किया, तो क्या मैं यहाँ पे टाइमिंग को कैसे मैनेज कर सकता हूँ दोस्तों? सिंपल सा एक बहुत ही अच्छा आपको उदाहरण देने वाला हूँ। लाइक आपने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट तो आप देखते होंगे। तो दोस्तों आपने सिंपल क्या देखना है, जब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कोई भी मतलब ओवरऑल इंडेक्स जब हम देखते हैं, तो मान के चलो ये प्रीवियस वाला हमारा चार्ट है और अभी क्या करती है निफ्टी इस जगह पे ओपन होती है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर हमें देखना है कि वो क्या करने वाली है। अगर निफ्टी खुलते ही नीचे आ जाती है, ठीक है, नीचे आने के बाद अपना जैसे यहाँ पे एक छोटा बॉटम बनाने लगती है, तो बॉटम बनाने के बाद जब वो निकलना स्टार्ट करती है वापस से ऊपर की तरफ, तो दोस्तों जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं उनमें जाके फटाफट हमने देखना है कि क्या एक्शन यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब मार्केट अगर मान को चलो गिरी हो या फिर मार्केट उठी हो और वापस जब नीचे जाने के बाद बॉटम बनाने के बाद वापस उठना स्टार्ट करती है, तो हमारे जो स्टॉक है वो सीधा रफ्तार दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉटम से निकल रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ पे अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिलती है। यानी फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, जब मार्केट इस जगह पे ओपन होती है, मार्केट मान के चलो नीचे गिर जाती है स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, आधे एक घंटे में मार्केट यहाँ पे गिर रही होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके मार्केट अपने आप को एक बार सस्टेन करेगी, ऊपर उठने की यहाँ पे कोशिश करेगी। तो जब भी मार्केट ऊपर उठने की यहाँ पे कोशिश करती है, बॉटम बनाती है, ऊपर निकलने की तैयारी करती है, तो जो आपने स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं उनमें आपने ये देखना है कि भाई अब मेरा स्टॉक्स क्या कर रहा है। डेफिनेटली आपको 99% क्या होता हुआ दिखाई देगा कि आपके स्टॉक्स भी आपके फेवर में चल रहे होंगे। मतलब मार्केट भी जैसे ही बॉटम बना के अपर साइड में चलना स्टार्ट करेगी तो आपका स्टॉक्स भी यहाँ पे अपर साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। तो वो एक सबसे बेस्ट टाइमिंग होगा दोस्तों आपका कि उस स्टॉक्स को पर्टिकुलर उस समय पे ही बाई करें कि जब हमारी मार्केट बॉटम बना चुकी हो और वो ऊपर जाने की तैयारी कर रही हो धीरे धीरे। तो उस समय हम अगर अपने उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर एंट्री बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि 99% चांसेस होते हैं हमारे विन विन सिचुएशन के। ठीक है, मतलब आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और सेम मान के चलो, इस तरीके से मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद आपका जो स्टॉक है वो भी उसी लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा होता है, एक छोटी सी रेंज बनाता है, उसको ब्रेक करने लगता है और मार्केट भी ओवरऑल बुलिश है, तो आपको यहाँ पे ले लेना चाहिए। अगर मान के चलो आपका स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है गैप अप ओपन होके, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री का पता है कब हमें इंतजार करना है। एक्चुअली जब ये वापस से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी बहुत मार्केट में करेक्शन आएगी, ठीक है, निफ्टी में यहाँ पे करेक्शन आएगी और यहाँ पे निफ्टी में करेक्शन होने के बाद जब निफ्टी वापस अपने एक सपोर्ट के आसपास आके वापस बाउंस बैक करेगा, तो आपका स्टॉक्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है करेक्ट करेगा और फिर वापस यहाँ पे निकलना स्टार्ट करेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। यहाँ पे जब आप एंट्री बनाओगे तो आपको इस हाई तक का आपको टारगेट मिलने वाला है और अगर इस हाई को भी यहाँ पे ब्रेक कर देती है तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है टारगेट मिलने वाले हैं। दोस्तों इसको समझो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आएगी, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है 1-2 साल का तो मेरी चीज़ें आपको ना समझ में आ रही होंगी, मेरी बातें आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ रही होंगी कि हाँ ऐसा होता है मार्केट में और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो जब भी मार्केट आपको दिखाई दे कि
पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि बाइंग साइड में ही हमें हमेशा चलना है, ठीक है। ओके, अब हमें ये देखना है कि भाई मार्केट में अगर स्टार्टिंग में मार्केट में गिरावट हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बॉटम बनेगा। मार्केट जैसे ही बाउंस बैक करेगी, हमारा जो स्टॉक्स है वो भी ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, उस जगह पे हम पोजीशन बना सकते हैं। इजीली ऐसा है, पर डे का हम 2 से 3% का मोमेंटम हम इजीली जो है ईटअप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आता है कि अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश है, मार्केट सीधा ही बुलिश में खुलती है, गैप अप खुलती है या इक्वल इक्वल खुलती है, और उसके बाद अपने आप को सस्टेन करने के बाद निकलना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है यहाँ पे अगर अच्छा मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर देगी तो आपका स्टॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन अप करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जब आपने कभी भी देखा होगा, इस चीज़ को आप एनालाइज करना कभी भी, कि जब मार्केट ओवरऑल बुलिश होती है तो आपके कोई भी स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होते हैं वो हमेशा थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जरूर दिखाते हैं। तो अगर आपने कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, अगर इस जगह पे मान के चलो निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाने लगते हैं, तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है, ये बहुत ही जल्दी रिकवर करता हुआ आपको दिखाई देगा, बहुत जल्द यहाँ पे जाता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। या फिर ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुले, स्टॉक्स भी आपको गैप डाउन खुले और मार्केट में यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिले, फिर मार्केट अपना एक बॉटम बनाएगा। इसी तरीके से आपको स्टॉक्स में भी बॉटम बनता हुआ दिखेगा, लेकिन जब आपको दिखे कि मार्केट का बॉटम बनने जा रहा है तो स्टॉक्स में भी आपने यहाँ पे पोजीशन बनानी है और स्टॉक्स फिर से आपको बूम बूम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस तरीके से हम जो है अपना इंट्राडे वाला स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आप ट्रेंड लाइन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, प्रो लेवल के ट्रेडर बनना है ना तो सारी चीज़ें आपको यूटिलाइज करनी आनी चाहिए। ट्रेंड लाइन आप यूज़ करो, कहाँ कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस लेवल के आसपास जाके वापस बाउंस बैक करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और टाइमिंग का परफेक्ट वही सिनेरियो रहने वाला है, जब मार्केट में गिरावट हो रही हो ना तो आपने बिल्कुल भी ना किसी भी स्टॉक्स को बाई नहीं करना होता। एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, मतलब निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई और सीधा वो क्या करने लगी, गिरने लगी। अगर निफ्टी इस रेंज में गिर रही है इस पर्टिकुलर टाइम में, मान के चलो ये टाइमिंग है 9:30 से लेके 10:30, ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा मार्केट गिरी है, आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स को उठाओगे ना तो उसमें यहाँ पे प्रेशर ही देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब निफ्टी यहाँ पे गिर रही हो तो गिरने दो उसको, पहले उसको उसके बॉटम के आसपास जाने दो, जब यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करे और फिर यहाँ पे निकलना शुरू करे दोबारा से अपर साइड में। चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो जितना गिरी हो इतना ही यहाँ पे उठे, वो अगर थोड़ी बहुत भी यहाँ पे उठने की कोशिश करती है तो आपके स्टॉक्स डेफिनेटली यहाँ पे उठेंगे और वो आपको इजीली 1 से 2, 3, 4% तक आपको यहाँ पे देके जा सकते हैं। जो आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो, ऐसा नहीं कोई भी रैंडमली स्टॉक्स आप उठा लोगे, नहीं, जिस स्टॉक्स को आपने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी कि कल मुझे इसमें इंटरडे करना है, ये मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है या निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ये वाली कॉन्सेप्ट अगर आप मैच करोगे ना तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें ये बताओ कि यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है, बट 200 मूविंग एवरेज पे आवरली टाइम फ्रेम में कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे आए हुए हैं ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल सा एक छोटा सा हमारा मूविंग एवरेज का ये है स्कैनर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जब जाके आप देखोगे प्रत्येक यहाँ पे स्टॉक्स को देखोगे तो उनको आप यहाँ पे ना सीधा कॉपी भी कर सकते हो। लाइक सिंबल को आपने कॉपी किया और अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट में डालने के बाद आप देखना चाहोगे तो देख सकते हैं जो मूविंग एवरेज के आसपास हो उन्हीं में आपने काम करना है और मैक्सिमम स्टॉक्स यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज के या तो ऊपर मिलेंगे या उसके आसपास मिलेंगे या उसको क्रॉस करते हुए मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्कैनर का मैं जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहले आपने बैक टेस्ट करनी है, चीज़ों को समझना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तब जाके आपने रियल ट्रेड करना है, पहले पेपर ट्रेड करके देखना है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे भी मैं वर्क करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने 1 बाय 1 करके लेके आऊँ और किस तरीके से इस मार्केट में एक पैसा बनाया जा सकता है बिगनर्स भाइयों को, वो चीज़ें सिखाने का मैं पूरा
प्रयत्न करूँगा। तो अगर आप मेरा साथ देते हैं, अगर आपके लाइक्स आते हैं वीडियोस पे और आप मुझे कमेंट करते हैं पार्ट 2 लिख के, तो डेफिनेटली मैं दूसरी वीडियो फिर से लेके आऊँगा और उस पे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये लर्निंग सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।